our next topic is rearing and breeding of sheep. बच्चों, रेयरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ शीप में क्या पढ़ना अपने को कि शीप की रेयरिंग कैसे की जाती है और उसकी ब्रीडिंग के बारे में अपने को पढ़ना है. ठीक है, तो सबसे पहले हम लेट अस नो अबाउट व्हाट इज़ रेयरिंग. रेयरिंग किसको कहते हैं? तो बेटा, रेयरिंग ऑफ अ शिप मीन्स टू लुक आफ्टर द शिप बाय प्रोवाइडिंग दैम फूड, शेल्टर एंड हेल्थ केयर. बच्चों, रेयरिंग का मतलब होता है कि शीप को फूड प्रोवाइड करके, शेल्टर प्रोवाइड करके, उसको अच्छे प्रॉपर हेल्थ केयर प्रोवाइड करना. दैट मीन्स उसको इस तरीके से फुल्ली हमें पालना. ठीक है, रेयरिंग का मतलब क्या होता है? शीप को पालना. ठीक है, और शीप को ऐसे लुक आफ्टर करते हैं, पालते हैं, उनको प्रॉपरली फूड प्रोवाइड करते हैं, शेल्टर प्रोवाइड करते हैं, और उनको प्रॉपर हेल्थ केयर प्रोवाइड करते हैं. ठीक है, अब इन इंडिया शीप आर मेनली रेयर्ड इन द हिली रीजन्स. ठीक है बच्चों, जो इंडिया के अंदर है, जो शिप की रेयरिंग होती है, मेनली शिप की रेयरिंग हिली रीजन्स में की जाती है. और हिली रीजन्स लाइक इन जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश. ठीक है, हिली रीजन्स के अंदर हम इन जगहों की बात करते हैं तो यहाँ पे शिप की रेयरिंग बहुत ज़्यादा होती है. प्लेन्स की बात करें तो प्लेन्स में भी रेयरिंग होती है, लाइक पंजाब, हरियाणा एंड गुजरात. ठीक है, तो इन इलाकों में भी, इन एरियाज़ में भी शिप की रेयरिंग काफ़ी ज़्यादा होती है. ठीक है, अब जो नेक्स्ट है हमारा, शेफर्ड क्या होते हैं बच्चों? ठीक है, शेफर्ड किसको कहते हैं? तो एक्चुअली वो द पर्सन हु लुक आफ्टर द शिप. ठीक है, जो शीप को लुक आफ्टर करता है, मतलब उसकी जो देखभाल करता है, उस पर्सन को हम शेफर्ड बोलते हैं. ठीक है, नेक्स्ट वन इज़, जो बेटा शीप है, शीप आर हर्बीवोर्स. ठीक है, शीप क्या होते हैं? हर्बीवोर्स होते हैं एंड ईट मेनली ग्रीन ग्रासेस एंड लीव्स. ठीक है, ओनली लीव्स एंड ग्रासेस को खाते हैं. ठीक है, उसी पे वो फीड करते हैं. और सेकेंडली वो दाल, पल्सेस और कॉर्न्स पे भी फीड करते हैं. बट विंटर के टाइम क्या होता है? इन विंटर शीप आर कीप्ड इंडोर. विंटर के टाइम क्या करते हैं? जो शीप्स होते हैं, जो जितने भी शीप्स होते हैं, उनको हम अंदर ही रखते हैं. ठीक है, इंडोर हम रखते हैं और उनको हम लीव्स और जितने भी ड्राई फॉडर्स होते हैं उनको फीड करवाते हैं. ठीक है, मतलब विंटर के टाइम जो है वो शीप क्या रहते हैं? अंदर अंदर ही रहते हैं. ठीक है, हम उन्हें इंडोर रखते हैं और उनको हम लीव्स और ड्राई फॉडर्स देकर उनको फीड करवाते हैं. ओके, नेक्स्ट थिंग इज़ ब्रीडिंग. तो बच्चों, ब्रीडिंग क्या होता है? तो एक्चुअली ब्रीडिंग हमेशा हम किस लिए करते हैं, ये जानिए. जो ब्रीडिंग है, एक्चुअली हम एनिमल्स की ब्रीडिंग करते हैं हमारे डिज़ायरेबल कैरेक्टर्स. अगर हमें डिज़ायरेबल कैरेक्टर चाहिए किसी भी एनिमल में, ऐसे कैरेक्टर्स चाहिए जो नॉर्मली एनिमल्स में नहीं देखने को मिलते हैं. ठीक है, लाइक आपने देखा होगा, कॉमन एग्जांपल अगर बताऊं, काऊ की बात करूं. ठीक है, तो कुछ काऊ जो होते हैं वो ज़्यादा मिल्क का प्रोडक्शन करते हैं, वहीं कुछ काऊ जो है वो कम मिल्क का प्रोडक्शन करते हैं. तो अगर हमें अच्छे मिल्क की प्रोडक्शन वाले काऊ को हमें ज़्यादा प्रोड्यूस करना है, ऐसे काऊ को प्रोड्यूस करना है जो ज़्यादा मिल्क का प्रोडक्शन दे. ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, अपनी कैरेक्टर, अपना जो डिज़ायरेबल कैरेक्टर है, हमें इस एनिमल में, हमें किसी भी पर्टिकुलर एनिमल में कौन सा कैरेक्टर चाहिए. ठीक है, उसके लिए हम क्या करते हैं? ब्रीडिंग करते हैं. ठीक है, जो ब्रीडिंग है, एक्चुअली में हम अगर ओवरऑल देखा जाए तो हम एक्चुअली में ब्रीडिंग क्यों करते हैं? तो क्वालिटी को इंक्रीज़ करने के लिए करते हैं. ठीक है, इसमें कैसे क्या किया जाता है? तो टू इंडिविजुअल ऑफ डिज़ायरेबल कैरेक्टरिस्टिक आर सेलेक्टेड. एक्चुअली हम दो इंडिविजुअल को सेलेक्ट करते हैं और उन दोनों इंडिविजुअल में हमारे डिज़ायरेबल कैरेक्टर होते हैं. ठीक है, अब उन कैरेक्टर, दो डिज़ायरेबल कैरेक्टर वाले इंडिविजुअल एनिमल को हमने सेलेक्ट किया एज अ पेरेंट्स हम उन्हें सेलेक्ट करते हैं. एंड देन हम क्या करते हैं? दीज आर देन क्रॉस्ड टू ऑब्टेन अ न्यू ब्रीड. फिर हम उन दोनों पेरेंट्स का क्या करवाते हैं? क्रॉस करवाते हैं. ठीक है, और क्रॉस करवाने के बाद उनसे हम न्यू ब्रीड प्रोड्यूस करते हैं. ठीक है, अब जो नया ब्रीड आएगा, एक्चुअली में उस नए ब्रीड के अंदर क्या होगा? दोनों ही पेरेंट्स के, जिनमें हमने डिज़ायरेबल कैरेक्टर्स देखे थे,
ठीक है। उन दोनों ही पेरेंट्स के डिज़ायरेबल कैरेक्टर उस ब्रीड में हमें नज़र आएंगे, ठीक है। तो जो हमारा नया ब्रीड आया उसमें दोनों इंडिविजुअल के अपने अपने कुछ डिज़ायरेबल कैरेक्टर हैं। तो हमने जिन पेरेंट्स को सेलेक्ट किया था, ठीक है, हमने जिन दो पेरेंट्स को सेलेक्ट किया था किसी एक पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक डिज़ायरेबल कैरेक्टरिस्टिक वाले पेरेंट्स को जो हमने सेलेक्ट किया था, एक्चुअली में उन पेरेंट्स को हम क्या बोलेंगे, सेलेक्टिव ब्रीडिंग बोलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, क्वालिटी को इंक्रीज़ करने के लिए ब्रीडिंग करवाई जाती है बच्चों, ठीक है। और ब्रीडिंग में हम क्या करते हैं, तो हम अपनी इच्छा के अनुसार हमें जो भी कैरेक्टर एनिमल्स में चाहिए, जो भी कैरेक्टर चाहिए, अगर हमें वूल प्रोडक्शन वाले ज़्यादा एनिमल मतलब ऐसे शीप चाहिए जिनके जो फ़र हो वो ज़्यादा हो, ठीक है, ज़्यादा जो उनकी हेयर्स हों उनकी जो क्वांटिटी है वो ज़्यादा होगी, तो हम ऐसे डिज़ायरेबल कैरेक्टर वाले हम क्या करते हैं, दो अलग अलग इंडिविजुअल लेते हैं और उन दोनों अलग अलग इंडिविजुअल को सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करके उन दोनों इंडिविजुअल को हम क्रॉस करवाते हैं, ठीक है। और क्रॉस करवाने के बाद उनकी जो ब्रीडिंग होती है, मतलब उनकी जो आने वाली जनरेशन होती है, उस ब्रीड के अंदर हमारे पास वो डिज़ायरेबल कैरेक्टर ऑब्टेन्ड होता है जो हमें चाहिए, ठीक है। तो सेलेक्टिव ब्रीडिंग किसको बोली, सेलेक्टिव ब्रीडिंग का मतलब यही है कि हमने पहले पेरेंट्स को सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करने के बाद क्रॉस करवा के उससे हमने न्यू ब्रीड जिसकी क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है उसका प्रोडक्शन किया। ओके अब इसका बेनिफिट क्या है बच्चों, अगर हम सेलेक्टिव ब्रीडिंग करते हैं तो उसकी बेनिफिट्स क्या क्या हैं, तो फ़ायदे क्या हैं बच्चों। तो सबसे पहला फ़ायदा तो ये है कि हाई ईल्ड ब्रीड्स, एक्चुअली जो हाई ईल्ड ब्रीड होते हैं शीप्स के, हैज़ बिन राइजेस, ठीक है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे शीप्स पैदा होंगे जिनके अंदर हाई ईल्डिंग होगी, मतलब किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा होगा। सेकेंड थिंग, they have a thick coated of hair on their body and which leads good quality wool in लार्ज क्वांटिटी, ठीक है। सेकेंड थिंग ये है कि जो भी शीप होंगे एक्चुअली उनकी बॉडी पे ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी में हेयर्स होंगे, उनकी जो लेयर होगी हेयर की वो काफ़ी थिक होगी और जितनी ज़्यादा थिक होगी उतनी ही ज़्यादा जो वूल की ईल्डिंग है वो ज़्यादा बढ़ेगी और उसकी क्वालिटी भी इंक्रीज़ होगी। तो ये कुछ फ़ायदे हैं सेलेक्टिव ब्रीडिंग के। ओके अब मैं कुछ ऐसे इंडिया में पाए जाने वाले शीप की ब्रीड के बारे में बताती हूँ कि उनकी वो ब्रीड एक्चुअली उनका नेम क्या है और उनकी क्वालिटी क्या है और वो पर्टिकुलरली कहाँ पाए जाते हैं। तो फर्स्ट ब्रीड जो है वो है लोही, ठीक है। लोही शीप की ब्रीड है। इसकी जो क्वालिटी होती है वूल की वो बहुत ही अच्छी होती है, गुड क्वालिटी ऑफ वूल होता है। और एक्चुअली ये मेनली कहाँ पे मिलते हैं, अपने को किस जगह पे ये ब्रीड पाई जाती है, तो ये राजस्थान एंड पंजाब में ये ब्रीड ज़्यादा पाई जाती है। सेकेंड ब्रीड जो है वो है रामपुरी बुशेर, ठीक है। रामपुरी बुशेर जो है उसकी जो ये जो शीप की ब्रीड है इसकी जो क्वालिटी होती है वूल की वो होती है ब्राउन, इनकी जो हेयर्स होते हैं वो ब्राउन फ्लैश होते हैं, ठीक है। एंड ये मेनली कहाँ पे पाए जाते हैं, ये यूपी एंड हिमाचल प्रदेश में ये मेनली ये ब्रीड हमें देखने को मिलती है। थर्ड ब्रीड जो है वो है नेल, ठीक है। ये हमारे को इसकी जो क्वालिटी होती है वो कारपेट वूल होती है, दैट मीन्स ऐसी वूल होती है जिनसे हम कारपेट्स वगैरह बनाते हैं और ये भी मेनली हमें राजस्थान, पंजाब और हरियाणा में देखने को मिलती है, ठीक है। फोर्थ ब्रीड जो है वो है मारवाड़ी जो है ये हमारे को मतलब जो इसकी जो वूल की जो क्वालिटी होती है वो थोड़ी रफ़ क्वालिटी होती है, ठीक है, रफ़ वूल होती है। और ये मेनली हमारे को ये जो ब्रीड है वो ब्रीड गुजरात में देखने को मिलता है, ठीक है। और लास्ट वन जो है भाकरवाल, ठीक है। भाकरवाल जो है वो ये जो ब्रीड है ये ब्रीड जो है इससे हम शॉल्स वगैरह बनाते हैं, ठीक है। इनकी जो क्वालिटी होती है फॉर वुलन शॉल्स के लिए जो बनाई जाती है, जो यूज़ किया जाता है वूल, उनकी क्वालिटीज़ इस ब्रीड से हमें मिलती है, इस ब्रीड के वूल से मिलती है। और ये मेनली हमें कहाँ देखने को मिलता है, जम्मू एंड कश्मीर में देखने को मिलता है, ठीक है। तो भाकरवाल, मारवाड़ी, नील एंड रामपुरी, लूही, एक्चुअली ये सब क्या है, शीप्स के ब्रीड्स हैं, ठीक है। अब बच्चों नेक्स्ट हम ये देखेंगे कि जो वूल होता है, ठीक है, उसके फाइबर